दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम मुनीन्द्र संतरंजनम सुरारि वृंद भंजनम। सूर्य वंश के भूषण महादेव जी के धनुष को तोड़ने वाले, मुनि राजों और संतों को आनंद देने वाले तथा देवताओं के शत्रु असुरों के समूह का नाश करने वाले हैं। मनोज वैरि वंदितम अजादि देव सेवितम विशुद्ध बोध विग्रहम समस्त दूषणापहम। आप कामदेव के शत्रु महादेव जी के द्वारा वंदित, ब्रह्मा आदि देवताओं से सेवित, विशुद्ध ज्ञानमय विग्रह और समस्त दोषों को नष्ट करने वाले हैं। नमामि इंदिरापतिम सुखाकरम सतागतिम भजे सशक्ति सानुजम सचिपति प्रियानुजम। हे लक्ष्मीपते, हे सुखों की खान और सत्पुरुषों की एकमात्र गति, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। हे सचिपति, इंद्र के प्रिय छोटे भाई वामन जी, स्वरूपा शक्ति श्री सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित आपको मैं भजता हूँ। त्वदग्रिमूल ये नराः भजन्ति हीन मत्सराः पतन्ति नो भवाडवे वितर्क वीचि संकुले। जो मनुष्य मत्सर डाह रहित होकर आपके चरण कमलों का चरण कमलों का सेवन करते हैं, वे तर्क वितर्क अनेक प्रकार के संदेह रूपी तरंगों से पूर्ण संसार रूपी समुद्र में नहीं गिरते। विविक्तवासिनः सदा भजन्ति मुक्तये मुदा निरस्य इंद्रियादिकं प्रयान्ति ते गतिं स्वकम्। जो एकांतवासी पुरुष मुक्ति के लिए इंद्रियादि का निग्रह करके उन्हें विषयों से हटाकर प्रसन्नता पूर्वक आपको भजते हैं, वे स्वकीय गति को, अपने स्वरूप को प्राप्त होते हैं। तमेकमद्भुतं प्रभुं निरीहमीश्वरं विभुं जगद्गुरुं च शाश्वतं तुरीयमेव केवलम्। उनको जो एक अद्वितीय अद्भुत माइक जगत से विलक्षण प्रभु, सर्वसमर्थ, इच्छा रहित ईश्वर, सबके स्वामी, व्यापक सद्गुरु, सनातन नित्य, तुरीय, तीनों गुणों से सर्वथा परे और केवल अपने ही स्वरूप में स्थिर हैं। भजामि भाववल्लभं कुयोगिनं सुदुर्लभं स्वभक्त कल्पपादपं समं सुसेव्यमन्वहम्। तथा जो भाव प्रिय कुयोगियों, विषयी पुरुषों के लिए अत्यंत दुर्लभ, अपने भक्तों के लिए कल्प वृक्ष अर्थात उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, समपक्षपात रहित और सदा सुख पूर्वक सेवन करने योग्य हैं, मैं निरंतर भजता हूँ। अनूपरूप भूपतिं न तो मुर्विजापतिं प्रसीद में नमामि ते पदाब्ज भक्ति देहि में। हे अनुपम सुंदर, हे पृथ्वीपति, हे जानकी नाथ,
मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति दीजिए। पठन्ति ये स्वयं इदं नरादरेण ते पदम व्रजन्ति नात्र संशयम् त्वदीय भक्ति संयुक्ता। जो मनुष्य इस स्तुति को आदर पूर्वक पढ़ते हैं वे आपकी भक्ति से युक्त होकर आपके परम पदों को प्राप्त होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। बिनती बिनती करी मुनि नाई सिरु कह कर जोरी बहोरी। चरण सरोरुह नाथ जनी कबहू तजे मित मति मोरी। अब यहाँ से आगे की कथा देखते हैं हिंदी में। मुनि ने इस प्रकार विनती करके और फिर सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे नाथ, मेरी बुद्धि आपके चरण कमलों को कभी न छोड़े। फिर परम शीलवती और विनम्र श्री सीता जी अत्रि जी की पत्नी अनसुईया जी के चरण पकड़कर उनसे मिली। ऋषि पत्नी के मन में बड़ा सुख हुआ। उन्होंने आशीष देकर सीता जी को पास बैठा लिया और उन्हें ऐसे दिव्य वस्त्र और आभूषण पहनाए जो नित्य नए, निर्मल और सुहावने बने रहते हैं। फिर ऋषि पत्नी उनके बहाने मधुर और कोमल वाणी से स्त्रियों के कुछ धर्म बखान कर कहने लगी, हे राजकुमारी, सुनिए, माता पिता भाई सभी हित करने वाले हैं, परंतु ये सब एक सीमा तक ही सुख देने वाले हैं। परंतु हे जानकी, पति तो मोक्ष रूप असीम सुख देने वाला है। वह स्त्री अधम है जो ऐसे पति की सेवा नहीं करती। धैर्य, धर्म, मित्र और स्त्री, इन चारों की विपत्ति के समय ही परीक्षा होती है। वृद्ध, रोगी, मूर्ख, निर्धन, अंधा, बहरा, क्रोधी और अत्यंत ही दीन, ऐसे भी पति का अपमान करने से स्त्री यमपुर में भांति भांति के दुख पाती है। शरीर, वचन और मन से पति के चरणों में प्रेम करना स्त्री के लिए बस एक ही धर्म है, एक ही व्रत है और एक ही नियम है। जगत में 4 प्रकार की पतिव्रताएं हैं। वेद, पुराण और संत सब ऐसा कहते हैं कि उत्तम श्रेणी की पतिव्रता के मन में ऐसा भाव बसा रहता है कि जगत में मेरे पति को छोड़कर दूसरा पुरुष स्वप्न में भी नहीं है। मध्यम श्रेणी की पतिव्रता पराये पति को कैसे देखती है? जैसे वह अपना सगा भाई, पिता या पुत्र हो, अर्थात समान अवस्था वाले को वह भाई के रूप में देखती है, बड़े को पिता के रूप में और छोटे को पुत्र के रूप में देखती है। जो धर्म को विचार कर और अपने कुल की मर्यादा समझकर बची रहती है वह निकृष्ट निम्न श्रेणी की स्त्री है, ऐसा वेद कहते हैं। और जो स्त्री मौका न मिलने से या भयवश पतिव्रता बनी रहती है, जगत में उसे अधम स्त्री जानना। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पति से रति करती है, वह तो 100 कल्पतरु रौरव नरक में पड़ी रहती है। क्षण भर के सुख के लिए जो करोड़ों जन्मों के दुखों को नहीं समझती, उसके समान दुष्ट कौन होगी।
जो स्त्री छल छोड़कर पतिव्रत धर्म को ग्रहण करती है वह बिना ही परिश्रम परम गति को प्राप्त करती है, किंतु जो पति के प्रतिकूल चलती है वह जहाँ भी जाकर जन्म लेती है वहीं जवानी पाकर भरी जवानी में विधवा हो जाती है। स्त्री जन्म से ही अपवित्र है, किंतु पति की सेवा करके वह अनायास ही शुभ गति प्राप्त कर लेती है। पतिव्रत धर्म के कारण ही आज भी तुलसीदास जी भगवान को प्रिय हैं और चारों वेद उनका यश गाते हैं। हे सीता सुनो, तुम्हारा तो नाम ही ले लेकर स्त्रियां पतिव्रत धर्म का पालन करेंगी। तुम्हें तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्रिय हैं। यह पति धर्म, यह पातिव्रत धर्म की कथा तो मैंने संसार के हित के लिए कही है। जानकी जी ने सुनकर परम सुख पाया और आदर पूर्वक उनके चरणों में सिर नवाया। तब कृपा की खान श्री राम जी ने मुनि से कहा, आज्ञा हो तो अब दूसरे वन में जाऊं। मुझ पर निरंतर कृपा करते रहिएगा और अपना सेवक जानकर स्नेह न छोड़िएगा। धर्म धुरंधर प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर ज्ञानी मुनि प्रेम पूर्वक बोले, ब्रह्मा शिव और सनकादि सभी परमार्थवादी जिनकी कृपा चाहते हैं, हे राम जी आप वही निष्काम पुरुषों के भी प्रिय और दीनों के बंधु भगवान हैं जो इस प्रकार कोमल वचन बोल रहे हैं। अब मैंने लक्ष्मी जी की चतुराई समझी, जिन्होंने सब देवताओं को छोड़कर आप ही को भजा, जिसके समान सब बातों में अत्यंत बड़ा और कोई नहीं है। उसका शील भला ऐसा क्यों न होगा। मैं किस प्रकार कहूँ कि हे स्वामी आप अब जाइए, हे नाथ आप अंतर्यामी हैं, आप ही कहिए। ऐसा कहकर धीर मुनि प्रभु को देखने लगे। मुनि के नेत्रों से प्रेमाश्रुओं का जल बह रहा है और शरीर पुलकित है।